तो गाइज एक परफेक्ट सेंसिटिविटी आपके गेम प्ले को बहुत ही जल्द इम्प्रूव कर सकती है। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने हिसाब से और अपने डिवाइस के हिसाब से परफेक्ट सेंसिटिविटी बना सकते हो। कोई सा भी डिवाइस है, अगर आप किसी की सेंसिटिविटी कॉपी करोगे तो जरूरी नहीं कि वही वाला सेंसिटिविटी जैसा उस वाले बंदे के फोन में परफॉर्म कर रहा है वैसा आपके फोन में भी परफॉर्म करे। तो अगर आप जायरो प्लेयर हो एज वेल एज नॉन जायरो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको काफी सारे टिप्स भी बताऊंगा कि कैसे अपने डिवाइस के हिसाब से जीरो रिकॉल सेंसिटिविटी बनाते हैं एंड कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है आपको अपनी सेंसिटिविटी बनाते टाइम। सो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो सेंसिटिविटी और जायरोस्कोप ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। जो सेंसिटिविटी है, अगर आप उसको ही सिर्फ ऑन करोगे और जायरोस्कोप को ऑफ करोगे तो अगर आप अपने थंब से जो स्क्रीन पे लेफ्ट राइट मूव करोगे या अप डाउन तो वो ऐसे होगा। एंड जो जायरोस्कोप है, अगर उसको आप ऑन करके खेलोगे तो आप अगर अपने डिवाइस को भी लेफ्ट राइट पे मूव करोगे तो जो हमारा कैमरा एंगल है गेम में वो भी मूव होगा। तो अगर आपको अपना एम इंप्रूव करना है, जो सेंसिटिविटी के स्टार्टिंग में है एम पावर या एम बोट, इसको आपको बिल्कुल जीरो कर देना है। अगर आप इसको फुल करके खेलोगे तो जो आपका एम है, अगर आप कहीं पे भी फायर करोगे तो वो डायरेक्ट एनिमी के ऊपर चिपक जाएगा एंड आपके पास जो एम है उसका कंट्रोल नहीं रहेगा। एंड अगर आप इसको बिल्कुल जीरो करके खेलोगे तो एम का पूरा कंट्रोल आपके पास रहेगा। आप अपने हिसाब से एम प्लेसमेंट कर सकते हो और काफी सारे एडवांटेजेस हैं इस वाली चीज के। तो अपनी सेंसिटिविटी बनाने से पहले आपको चले आना है ट्रेनिंग ग्राउंड में इस वाली जगह पे। एंड जो अपना अगर आप जायरोस्कोप के साथ खेलते हो तो जायरोस्कोप को ऑफ कर देना है। एंड जो यहाँ पे आई कैमरा, व्हीकल डीपीपी और व्हीकल एफपीपी, इसको हम वीडियो के एंड में कवर करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कवर करेंगे सेंसिटिविटी सेटिंग्स को। तो जो कैमरा सेंसिटिविटी है वो कहाँ पे यूज होती है, तो वो कैमरा सेंसिटिविटी आपके मूवमेंट में यूज होती है। जब आप कहीं पे मूवमेंट देते हो, आप स्क्रीन को यहाँ पे रोटेट करते हो या फिर लेफ्ट राइट मूव करते हो। एंड जो एम के साथ आप फाइट्स लेते हो उसमें भी जो हमारी कैमरा सेंसिटिविटी है वो काफी मैटर करती है। एंड यही वाली सेंसिटिविटी वहाँ पे यूज होती है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको चले आना है इस वाले लोकेशन पे। सॉरी, इम्प्रूव नहीं, इसको परफेक्ट करने के लिए आपको चले आना है इस वाली जगह पे। एंड यहाँ से आपको कुछ इस टाइप से एम शिफ्ट करना है। जो आपकी करंट सेंसिटिविटी है वही वाली सेंसिटिविटी रहने दो। एंड अगर आप एम शिफ्ट करते टाइम आपका एम बोर्ड से पीछे रह रहा है तो थोड़ा सा अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ा देना है। एंड अगर आपका एम जो बोर्ड से आगे जा रहा है तो थोड़ा सा कम कर देना है अपनी सेंसिटिविटी को। ऐसे आपको एक्सपेरिमेंट करना है जब तक आपकी सेंसिटिविटी परफेक्ट ना हो जाए। एंड यही सेम चीज आप अपनी गन को पीछे लगा के भी कुछ इस टाइप से कर सकते हो, इस एम शिफ्टिंग को। और इसको भी अगर आपका ये परफेक्ट नहीं हो रहा तो जो पहले मैंने आपको बताया वही वाली चीज यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो हमारी नेक्स्ट सेंसिटिविटी है नो स्कोप। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कब ये सेंसिटिविटी यूज होगी। जब आपने कोई गन उठाई है एंड उसके ऊपर कोई स्कोप नहीं है, जो गन का डिफॉल्ट वाला स्कोप है, अगर आप वो यूज करोगे तो उस टाइम ये वाली सेंसिटिविटी यूज होगी। एंड सेम चीज जो मैंने आपको पहले बताई, जो कैमरा सेटिंग में अप्लाई करनी है, वही वाली चीज यहाँ पे भी आपको अप्लाई करनी है। अगर आपका जो एम है वो थोड़ा सा पीछे रह रहा है तो प्लस कर देना है अपनी सेंसिटिविटी में। अगर जो एम है आपका वो आगे चला जा रहा है बोर्ड से तो अपनी सेंसिटिविटी में माइनस कर देना है। बाकी रेड डॉट 2x 4x 6x इनमें भी यही सेम चीज आपको अप्लाई करनी है। लेकिन धीरे धीरे जब आप स्कोप बढ़ाओगे, लाइक रेड डॉट से 2x पे जाओगे, 4x पे जाओगे, 6x पे जाओगे, तो आपका जो डिस्टेंस है स्कोप का वो वाला डिस्टेंस भी आपको इंक्रीज करना है। तो सिंपली अगर मैं आपको बताऊं, जो आपके कैरेक्टर का और जो बोर्ड के बीच में डिस्टेंस है, जैसे जैसे आप स्कोप को बढ़ाओगे तो डिस्टेंस को भी थोड़ा थोड़ा उस हिसाब से आपको इंक्रीज करना है। एंड लास्ट में जो हमारी सेंसिटिविटी है आई कैमरा, तो ये जो वाली सेंसिटिविटी है, जब हमारा आई वाला जो बटन है उसको आप यूज करते हो तब ये वाली सेंसिटिविटी यूज होती है। एंड जो व्हीकल टीपीपी और व्हीकल एफपीपी, ये भी जब आप व्हीकल पे ड्राइव कर रहे हो, अगर आपके कैमरे का व्यू टीपीपी में है तो वो वाली सेंसिटिविटी तब यूज होगी। एंड अगर आपका एफपीपी में व्यू है तो तब ये वाली सेंसिटिविटी व्हीकल एफपीपी वाली यूज होगी। तो इनको आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मेरा कुछ इस टाइप से मैंने रखा हुआ है। ये तो भाई हमने कर ली अपनी सेंसिटिविटी को एकदम परफेक्ट। अब हम देखते हैं कुछ ट्रेनिंग ड्रिल्स को जिनसे आपका जो सेंसिटिविटी और स्प्रेज है वो एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। तो ट्रेनिंग ड्रिल्स को बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ जायरोस्कोप सेंसिटिविटी के बारे में। तो यहाँ पे हमारा जो जायरोस्कोप का सेंसिटिविटी है वो एक ही हमें सेंसिटिविटी देखने के लिए मिलता है। जैसे अलग अलग स्कोप का अलग अलग सेंसिटिविटी होता है हमारा जायरोस्कोप में। लाइक अदर बैटल रॉयल गेम्स में अगर आपने खेले हैं तो आपको पता होगा। एंड वो वाली चीज इसमें नहीं है। तो यही वाला जो जायरोस्कोप का सेटिंग है इसको भी आपको सेम वही तरीके से यहाँ पे करना है। तो इस कुछ इस टाइप से आप देख सकते हो, बोर्ड के जो सामने में खड़ा हुआ और यहाँ पे एम शिफ्ट करना है आपको। तो यहाँ
यहाँ पे एम अगर आप शिफ्ट करोगे तो अगर आपका एम पीछे जा रहा है तो प्लस कर देना है सेंसिटिविटी में, और अगर आपका जो एम है वो बोर्ड से आगे जा रहा है तो माइनस कर देना है। तो इस हिसाब से आप अपने जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी को भी ढूंढ सकते हो अपने डिवाइस के हिसाब से, एकदम परफेक्ट सेंसिटिविटी। तो अब लास्ट में हम बात करते हैं ट्रेनिंग ड्रिल्स के बारे में। तो मैं आपको एक ही ट्रेनिंग ड्रिल बताऊंगा जो कि आप सभी स्कोप्स के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, जो लेवल 1 है हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो वहीं पे आ जाना है आपको सबसे पहले, और जो मैं ट्रेनिंग ड्रिल्स बताऊंगा लेवल 1 पे करने के बाद आपको अलग अलग लेवल पे स्विच भी करना है, लाइक लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 पे भी आपको इन वाली जो ड्रिल्स हैं उनको प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले आपको चले आना है यहाँ पे, एंड यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है एम, अपना जो एम है उसको शिफ्ट करने की प्रैक्टिस करनी है। आप इसको हाथ में गन पकड़ के भी कर सकते हो और गन को पीछे लगा के भी सेम इस चीज को कर सकते हो। तो अगर आप जायरो के साथ खेलते हो तो ये वाली चीज आपको जायरो के साथ करनी है, एंड अगर आप नॉन जायरो हो तो आपको अपने थंब के साथ ये वाली चीज करनी है, एंड बाकी स्कोप्स के साथ भी आपको ये वाली चीज प्रैक्टिस करनी है। एंड आपको ट्राई करना है कि एक मैग में आप जितने ज्यादा से ज्यादा बोर्ड गिरा सकते हो उतने बोर्ड गिराओ। एंड जो पहले मैंने आपको चीज बताई, जैसे जिस हिसाब से आपका स्कोप होगा उस हिसाब से आपको डिस्टेंस भी रखना है, तो वो भी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी यही कुछ थी चीजें इस वाली वीडियो में जो सेंसिटिविटी के बारे में थी। अगर कोई चीज मैंने मिस कर दी तो जरूर से मेरे को बताना कमेंट बॉक्स में, एंड जो नेक्स्ट वीडियो है वो किस टॉपिक पे आपको चाहिए वो भी जरूर से बताना। अगर टॉपिक अच्छा हुआ वीडियो उसके ऊपर जरूर से बनेगा। सो यही था आज की इस वाली वीडियो में। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।